अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ़ीफ़ीज़ लाइफ व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद हॉलीडेज़ का पहला दिन। आज है जुम्मे का दिन। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन स्टार्ट किया था जी मैंने मैकडॉनल्ड के ब्रेकफास्ट से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मैकडॉनल्ड की कॉफ़ी नहीं पी थी और मैं वेट कर रही थी कि मेरी हॉलीडेज़ आएँ और मैं अपनी कुछ जो मी टाइम होता है उसे एंजॉय करूँ। तो इसलिए आज मैंने नाश्ता किया था मैकडॉनल्ड का एंड देन फिर आफ्टर जुम्मा प्रेयर्स हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। हम आ गए थे मॉल, जहाँ पे मैंने शॉपिंग की अपनी ईद की और मेरी सिस्टर ने शॉपिंग की अपनी बच्चों की। और जी काफ़ी देर तक आई ऑलमोस्ट हमें 2.5 घंटे लगे मॉल में। और जी उसके बाद हमने खाना नहीं खाया था तो हम फूड कोर्ट में बैठे। काफ़ी देर तक हमने फूड कोर्ट के मतलब लोगों को देखा और मील भी इंजॉय किया अपना, क्योंकि जी हमें पता चल गया था कि बाहर बारिश हो रही है और लोग मतलब इसी उसमें थे कि जी अब बारिश में घर तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन हमारे पास था एक अभी बहुत बड़ा काम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन को नवाजा है अल्लाह ने बेटी की रहमत से, उसके घर बेटी आई है और हमें अभी करनी है उसकी शॉपिंग। जी आज का दिन था स्पेशल उसी की शॉपिंग के लिए, लेकिन पहले हम मॉल आ गए क्योंकि मेरी सिस्टर ने अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी थी। वो कराची से बाहर से आई हुई हैं, तो इसलिए पहले हमने सोचा कि पहले इनकी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग में हमें टाइम लगना था। तो जी फिर हम उसके बाद हमने कहा जी पहले पेट पूजा कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कितनी देर हमें और शॉपिंग में लग जाएंगे। तो जी जैसे ही हम निकले मॉल से, मॉल का माहौल खैर काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा सजावट हुई हुई थी और मतलब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे शॉपिंग को। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश नहीं था क्योंकि शायद बारिश थी इस वजह से। लेकिन जी जैसे ही हम निकले तो बारिश ने तो धूम मचाई हुई थी, मतलब बहुत ही ज़ोरों शोर से बारिश चल रही थी। और पहले तो हमने सोचा कि जी हम इस अपनी शॉपिंग का जो इरादा है उसे मुलतवी कर देते हैं और घर जाते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि जी हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है और कल का, क्योंकि फिर मतलब संडे को ईद है पाकिस्तान में और उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही बच्ची का अकीका है और हमें सामान लेके जाना है। तो जी किसी भी तरह हमने वो पूरी शॉपिंग निपटाई और फिर जी हमें घर पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 हो गए थे। तो नीचे ही जी हमने अपने जो मेरी सिस्टर्स के बच्चे हैं उनको दिखाए अपने कुर्बानी के जानवर, क्योंकि 1-2 दिन बाद इन्होंने कुर्बान हो जाना है और बारिश की वजह से इनको शेड में रखा था। तो मतलब वहाँ पे हम बच्चों को दिखा के ले आए, मतलब रश नहीं था और घर के नीचे ही हमारी एक पर्सनल जगह थी, वहाँ हमने इनको बांध दिया था। तो जी बच्चों को दिखाने के बाद हम आ गए थे फिर घर, और घर आने के बाद बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत ही बुरी हालत थी। तो जी शावर लेना तो बनता था, तो फिर मैंने तो खैर शावर लिया और मेरे बच्चे जो मतलब मेरी सिस्टर के बच्चे थे वो नीचे ही थे, उनको नीचे ही मज़ा आ रहा था, उनको बाकी जानवर भी देखने थे। और जी फिर मेरी सिस्टर ने बनाई चाय और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े, जो उसके भी फेवरेट है और मेरे भी फेवरेट हैं। जी उसके बाद मैंने सोचा जी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये एक वायरलेस आप माइक्रोफ़ोन आप इसे कह सकते हैं। हाँ जी, ये वायरलेस माइक्रोफ़ोन है जिसकी आजकल काफ़ी धूम मची हुई है कि ये बहुत अच्छा है और व्लॉगिंग के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए और रिकॉर्डिंग्स के लिए ये बहुत अच्छा है। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था और मेरे पास ये आज ही रिसीव हुआ है। और इसमें है ये एक छोटा सा माइक और इसके साथ है एक ये रिसीवर जो फ़ोन में कनेक्ट होगा, और उसके साथ ये माइक से इसकी जो कनेक्शन है वो बनेगा, और इसके साथ है जी इसकी चार्जिंग पिन। ये कैसा है आई डोंट नो। मैंने देखा था, मुझे क्योंकि इस तरह वायरलेस चाहिए था तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था। मैं इसे यूज़ करने के बाद आपको बताऊंगी। उसके बाद जी मेरा साया का ऑर्डर भी आज आ गया था। साया पे आप को पता है कि काफ़ी टाइम से सेल लगी हुई है और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कुछ ऑर्डर कर दूं या साया से, लेकिन मुझे बहुत लेट हो गया क्योंकि ये सेल इनकी कब से चल रही है। तो एक जी मैंने स्टिच कुर्ती ऑर्डर की थी और 2 ड्रेस मैंने ऑर्डर किए थे अनस्टिच, जिसमें
एक मेरी मदर के लिए मैंने ऑर्डर किया है और एक मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है, क्योंकि इस बार मैंने अपनी मदर का ईद का ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं शायद शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी, बट बहाने बन नहीं जाते हैं शॉपिंग पे तो जाने के। तो ये ऑर्डर आज डिस्पैच हुआ था। ये पिंक एंड ग्रीन है, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है और ये 2 पीस है और ये है 1999 के ईच, जो कि मुझे आफ्टर डिस्काउंट पड़े आई थिंक 30% या 40% ऑफ पे हैं। ये दोनों 1999 के हैं, जो कि मुझे पड़ा है आई थिंक 1650 का, आई एम नॉट रॉन्ग, तो जी 1650 का। और ये ब्लू एंड ब्राउन, ये ब्लू एंड ब्राउन है। ये मुझे अपनी मदर के लिए काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो इसी तरह के कलर्स पहनती हैं। अभी मैं आपको इसे खोल के भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से दिख रहा है और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। साया के कपड़ों में मुझे एक थोड़ा सा इशू ये आता है कि इनके कपड़े सी थ्रू होते हैं, लेकिन इस बार मुझे ये दोनों ही सूट मतलब अच्छे लगे, यानी कि इसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पहन सकते हैं गर्मी में। और इनके दुपट्टे मुझे बहुत ही बड़े लगे, मतलब फुल साइज़ दुपट्टे, बल्कि मैं कहूँगी थोड़ा एक्स्ट्रा ही लार्ज मुझे दुपट्टे इनके लगे। और ये पिंक एंड सी ग्रीन मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। मुझे इसका बनाना है लॉन्ग फ्रॉक। मैं इसे जब स्टिचिंग के लिए दूंगी और जब ये सिल के आएंगे तो मैं इसे ज़रूर आपके साथ इनकी डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। अभी मुझे एक समर ड्रेसेस हॉल भी बनाना है, क्योंकि मैंने लॉन के काफ़ी ड्रेसेस लिए हैं। मैं जैसे कि मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो जब स्टिच होके आएंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये एक मस्टर्ड कलर की कुर्ती मैंने स्टिच मंगवाई थी, बट आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा इशू है इसमें। ये बहुत ही ये लार्ज है आई थिंक, और मैंने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया, और तो ये मुझे थोड़ी सी लूज़ होगी, बट कोई मसला नहीं है, ऑल्ट्रेशन मैं ख़ुद भी कर सकती हूँ। तो ये था जी आज का दिन, और अब हो गए हैं जी रात के 11:15 और अब सो जाते हैं, क्योंकि कल फिर उठना भी है और कल का ही दिन है, उसके बाद ईद होगी, तो कल घर पे प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।